हल्द्वानी हिंसा मामले को लेकर देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी बवाल पर पूरी तरह से नजर यहां पर बनाए हुए के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज फिर हाई लेवल मीटिंग की है। इस दौरान सीएम ने दंगाइयों के खिलाफ सख्त एक्शन के फिर से निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि दंगा करने वालों की पहचान की जा रही है। हल्द्वानी बवाल को लेकर सीएम धामी सख्त नजर आ रहे हैं और दंगा करने वालों की पहचान की जा रही है। तो दंगाइयों पर कठोर कार्रवाई हो, ये साफ कर दिया गया है सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से। सुनील और प्रभात फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील, अभी क्या ताजा अपडेट खबर को लेकर? लगातार कहा जा रहा है कि कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाएगा उन लोगों पर जिन्होंने इस हिंसा को फैलाया और दंगा करने वाले कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। देखिए सीना, मुख्यमंत्री इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। आप अंदाजा लगाइए कि सिर्फ 12 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री ने दूसरी बार हाई लेवल कमेटी की मीटिंग बुलाई है। जो तमाम ऑफिशियल रहे हैं, सीनियर ऑफिसर, चाहे वो डीजीपी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, उनके साथ मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर बुलाकर उनसे बातचीत की और मुख्यमंत्री का कहना है कि इस पूरी घटना से सख्ती के साथ और संवेदनशीलता के साथ निपटा जाए। जो भी उपद्रवी हैं, जो भी वहां पर आगजनी पथराव करने वाले लोग हैं, जो भी शांति भंग कर रहे हैं, उनको एक एक करके चिन्हित करके उनकी गिरफ्तारी की जाए। मुख्यमंत्री ने डीजीपी से लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमन, चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं और पूरी स्थिति की, पूरे हालात की मुख्यमंत्री पल पल की यहाँ पर जांच ले रहे हैं। जी बिल्कुल, तो जांच भी चल रही है और पूछताछ भी चल रही है। कड़ाई से ये पूछताछ की जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी काफी सख्त एक्शन मोड में अब दिख रहे हैं दंगाइयों के खिलाफ, और ये जरूरी भी हो जाता है सुनील, जब ऐसा वक्त हो कि बहुत सारे बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो जाते हैं, आगजनी करते हैं और प्री प्लान्ड इस साजिश को बताया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल आमतौर पर आप देखेंगे कि उत्तराखंड बेहद एक शांत प्रदेश है। यहाँ पर इस तरह की घटनाएं आपको सालों में कभी कभार ऐसा देखने को मिलेगा कि हल्द्वानी की जो घटना हुई, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बड़ी घटना है। इसमें 6 लोगों की मौत हुई है, पूरा थाना वहां पर जला दिया गया, जो राजकीय संपत्ति है उसको बड़े पैमाने पर वहां पर नुकसान पहुंचाया गया है। कई पुलिसकर्मी, निगम के लोग और यहाँ तक कि जर्नलिस्ट भी वहां पर घायल हैं। ये अपने आप में एक बड़ी घटना है और जिस तरह से तत्काल देखने को मिली कि वहां पर मजार, जो अवैध रूप से वहां पर मदरसा बनाया गया था, मस्जिद बनाई गई थी इंक्रोचमेंट करके, उसको जैसे ही वहां पर बुलडोजर ने वहां पर तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की, चंद मिनटों के भीतर इतनी बड़ी घटना हो जाना, ये अपने आप में साबित करता है कि पहले से एक सोची समझी साजिश के तहत पूरी घटना हुई है। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका सुनील प्रभात। हल्द्वानी के वनभूलपुरा में हुई हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। नैनीताल की डीएम वंदना सिंह ने इसका खुलासा किया है और कहा है कि कल हुई हिंसा पूरी तरह से सुनियोजित थी। डीएम ने यहां तक कहा है कि पुलिस वालों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई और थाने पर पेट्रोल बम से हमला किया गया। इसके साथ ही डीएम ने यह भी कहा कि छतों पर पत्थर रखे गए थे और पूरी टीम पर आसपास की छतों से पथराव भी किया गया है। अराजक तत्वों के द्वारा अनप्रोवोक्ड, अनहार्म्ड, अनटच्ड तरीके से पूरी कार्रवाई होने के बाद भी बड़ी मात्रा में विद इन हाफ एन आवर इकट्ठा होकर जो है हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की, उन पर पहला अटैक किया गया पत्थरों के माध्यम से। पत्थर बरसाने शुरू करे गए चारों तरफ, जो छतें हैं उनके माध्यम से। मैंने आपको 30 तारीख की फुटेज दिखाई, किसी छत पर कोई पत्थर नहीं था। तो जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वाज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी, हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी को। तो पत्थरों का अटैक हुआ जब हमारी टीम पीछे नहीं हटी, हमने डिमोलिशन ड्राइव को जारी रखा, हमारे ऑफिसर्स ने। उसके बाद जब पहली मॉब जो आई पत्थरों के साथ, उनको डिस्बर्स कर दिया गया, तो दूसरी मॉब आई जिनके हाथों में पेट्रोल बम थे, जो फ्यूल होता है उसकी प्लास्टिक की बॉटल्स थी, उसमें उन्होंने आग लगा कर फेंकी। आप लोगों ने वीडियो फुटेज में भी देखा, आप लोग अभी तक सब कवर भी कर चुके हैं। ये फेंका गया, ये भी इस प्रॉपर्टी पर, जो कि खाली प्रॉपर्टी है, जिसमें 2 स्ट्रक्चर्स हैं जो कहीं पर भी ना तो किसी धार्मिक संरचना के रूप में रजिस्टर्ड हैं, ना ही किसी प्रकार से मान्यता प्राप्त है।
उन स्ट्रक्चर्स को कुछ लोग मदरसा कहते हैं, कुछ लोग उसको नमाज स्थल कहते हैं, लेकिन उसका विधिक रूप से दस्तावेजों के अंतर्गत कोई अस्तित्व वर्तमान में नहीं है। उनको हमने खाली कराया, जो ओपन स्पेस था उसका कब्जा ले लिया गया और एक नोटिस परिसंपत्तियों पर, स्ट्रक्चर्स पर चस्पा करा गया, क्योंकि कथित रूप से ये एरिया मलिक का बगीचा नाम से जाना जाता है, जबकि कागजों में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं नगर निगम के, वहां मलिक का बगीचा के नाम पे दर्ज नहीं है, नगर निगम की नजूल भूमि के रूप में दर्ज है। तो इन स्ट्रक्चर्स पर नोटिस चस्पा करे गए और खुद से ही अपना अतिक्रमण 3 दिन के अंदर हटाने के निर्देश दिए गए। 3 दिन के अंदर अतिक्रमण न हटाए जाने की दशा में या तो अपने अभिलेख प्रस्तुत करेंगे जिससे स्वामित्व सिद्ध हो सके, या तो हटाएंगे, अदरवाइज नगर निगम द्वारा हटा दिया जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस संबंधितों को 30 तारीख को दे दिए गए थे। ये वो फुटेज है जब फर्स्ट टाइम आगजनी शुरू करी गई, जब पहली गाड़ी या पहली बाइक को आग लगाई गई है। ये उस वक्त की फुटेज है। ये पूरा जो है उस वक्त तक का ड्रोन से वीडियोग्राफी वगैरह करी जा रही थी। ये आप मॉब देखेंगे, ये वो मॉब है जो पहली बार इकट्ठा होना उस गली में शुरू हुआ जब आगजनी शुरू करी गई। जो पेट्रोल बम फेंकना है या किसी भी प्रकार का वायलेंस है जो शुरू किया गया, उस वक्त ये मॉब इकट्ठा हुआ अचानक से। ये डिमोलिशन ड्राइव शुरू होने के 45 मिनट्स बाद की फुटेजेस हैं, जब थाने पर पेट्रोल बम फेंके गए, थाने के बाहर जो वाहन खड़े हुए थे उनको जलाया गया, थाने के अंदर जो ऑफिसर्स फंसे हुए थे उन पर अटैक किया गया। ये उस वक्त की वीडियो फुटेजेस हैं। इसमें आपको दिख रहा है कि कोई भी फोर्स ना तो किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती कर रही है, ना किसी को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ये थाने पर जब आने शुरू हुए, इकट्ठा होने शुरू हुए, और थाने के बाहर जो आप लोगों की बाइक्स भी थी, पत्रकारों की, पुलिस के वाहन वगैरह भी खड़े हुए थे, अन्य भी आम जनता के आसपास के लोगों के वाहन खड़े हुए थे, ये उस वक्त उन पर अटैक किए और उनमें आगजनी की फुटेजेस हैं। ये भी अनप्रोवोक्ड है, किसी ने प्रोवोक नहीं किया, किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करी, किसी ने किसी को जो है चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करी। उसके बावजूद इस तरह का अटैक बिना प्रोवोक करे, बिना हार्म करे करा गया पुलिस थाने में फंसे हुए अधिकारियों के ऊपर। उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया, उनको वहां पर अंदर जिंदा जलाने की कोशिश करी गई। जहाँ आगजनी करी गई है, जहां गाड़ियां जलाई गई, जहां लोगों की शटर के आगे, दुकानों के आगे आग लगाने की कोशिश करी गई, ऑफिसर्स की गाड़ियों में आग लगाने की कोशिश करी गई, ये उसकी फुटेजेस हैं। वहीं हल्द्वानी में हुए बवाल को लेकर नैनीताल के एसएसपी प्रहलाद मीणा ने भी जानकारी दी और उन्होंने क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। जो है एटीओ जो हुई है, तो 2 डेथ है जिनको हम वेरीफाई कर रहे हैं कि डेथ किससे हुई है, जिनका पोस्टमार्टम होगा, कैलिबर हम देखते हैं कि किस कैलिबर से, कौन से वेपन से गोलियां चली है, उसके बाद पता लगेगा। 3 इंजर्ड और आए हैं, 3 इंजर्ड में से एक जो है उसको गनशॉट इंजरी है और बाकी 2 जो है उनको गनशॉट इंजरी नहीं है। तो हम वो भी चेक कर रहे हैं कि उन लोगों को इंजरी कहां से हुई है, किससे हुई है, क्योंकि पुलिस प्रशासन का और उपद्रवियों का हैंड टू हैंड कॉम्बैट और बहुत नियर प्रॉक्सिमिटी में किसी का भी एक दूसरे से मुकाबला नहीं हुआ। तो ऐसी कोई इंजरी जो बॉडी पे किसी शार्प वेपन से आई है या किसी धारदार हथियार से आई है, किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से आई है, वो पुलिस प्रशासन के किसी भी कर्मचारी या अधिकारी की वजह से नहीं हुई है। तो अभी तक 2 डेथ है, 3 जो है वो क्रिटिकली इंजर्ड लोग हैं। डेथ गनशॉट से 2 जो डेथ है वो गनशॉट की डेथ है। देखिए, कुछ उपद्रवी जो हैं उनको हमने गिरफ्तार किया, कुछ उपद्रवी हमारे कब्जे में है, बाकी लोगों का चिन्हीकरण लोगों ने कर लिया है। 3 एफआईआर इस मामले में रजिस्टर हो रही है और 3 एफआईआर रजिस्टर होने के बाद में अभी हमारे कब्जे में 4 उपद्रवी हैं जिन्होंने इस मोब में भड़काने का काम किया है और जो थाने पर अटैक करने का काम किया। 4 उपद्रवी हमारे कब्जे। कितने लोग हो सकते हैं? देखिए, अभी जो हमने चिन्हित किया अभी तक की जो है उसके हिसाब से लगभग 15-20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस सारे मौत को भड़काने का काम किया है, बनपुरपुरा और हल्द्वानी शहर में माहौल खराब करने की कोशिश की है और इस मौत को यूज करते हुए स्टेट को और जिला प्रशासन को चैलेंज करने की कोशिश की है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम एफआईआर कर रहे हैं और जिसमें ये जितने भी लोग हैं इनके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी।
और चलिए सीधा रुख करते हैं, वीरेंद्र बिष्ट हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, अभी की मौजूदा स्थिति बताइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ कर दिया गया है कि अब कड़े से कड़ा एक्शन भी होगा, पूछताछ भी होगी और जो जांच में दोषी पाए जाते हैं उन पर कड़ा एक्शन भी लिया जाएगा। अभी की क्या स्थिति है, क्योंकि कर्फ्यू लगाया गया है और सुरक्षा बेहद टाइट कर दी गई है? वाकई सिनेम अगर देखा जाए तो जिस तरह से कल से ये पूरा आगजनी और बवाल का मामला तूल पकड़ रहा था, लगातार देखा जा सकता है कि किस तरह से जो नैनीताल में जो हल्द्वानी वाला इलाका है वहां पर बनफूलपुरा इलाके में थाने को फूंक दिया गया था और इसके अलावा कई जो गाड़ियां हैं उनको फूंक दिया गया था। आज प्रशासन ने आके स्थिति स्पष्ट की है और साफ तौर पर यह कहा है कि जो डेथ कैजुअलिटी है वो 2 से 3 है और इसके अलावा कुछ लोग हम इंजर्ड हैं, उन इंजर्डों का इलाज किया जा रहा है और कई लोग घायल हैं। आगजनी की तमाम जो घटनाएं हैं वो लगातार हुई हैं। प्रशासन ने इस बात को भी साफ किया है कि 30 तारीख को जब नोटिस दे दिए गए थे उसके बाद ड्रोन से पूरे इलाके का सर्वे किया था। जो छतों पर पत्थर थे वो बिल्कुल नहीं थे। उसके बाद जब नोटिस देने के बाद अचानक जब कल टीम पहुंची, हाईकोर्ट का ऑर्डर आता है और जब जो इलाके में लोग हैं वहां पर पत्थरों की काफ़ी ज़्यादा संख्या देखी गई है, पथराव हुआ है। यानी जो वहां पर मॉब था वो पूरी तरीके से पहले से ही तैयार था कि जो प्रशासन की टीम है या फिर जो सरकारी अमला है या जो पुलिस के लोग हैं या थाना है उसको नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि जो मलिक का बगीचा वाला इलाका था वहां पर तो अतिक्रमण की कार्रवाई पहले से ही लगातार कार्रवाई की जा रही थी। हाईकोर्ट से कोई रिलीफ मिला नहीं है। तो डीएम ने स्पष्ट कहा है कि जो लोग हैं इस तरह के जो अराजक तत्व हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसके अलावा जो तमाम चीज़ें हैं उन पर एक्शन लिया जा रहा है। कई लोग जो घायल हैं उनका इलाज किया जा रहा है, लेकिन जो कैजुअलिटी की बात सामने आई है कि वो 3 से 4 हैं, गन शॉट इंजरी हैं, या तो तमाम चीज़ें हैं उन पर फोकस किया गया है। बनफूलपुरा वाला इलाका है, ये ताज चौराहा वाला इलाका है, इसके ठीक पीछे जो ताज चौराहा है वो वाला इलाका है और यहाँ रेलवे मार्केट से अंदर को किसी को जाने की अनुमति फिलहाल नहीं दी गई है और जो बनफूलपुर इलाका है वहाँ पर फोर्स लगाया गया है। धारा 144 के अलावा जो कर्फ्यू है वो लगाया गया है। हालांकि जो इस तरफ जो रोडवेज वाला स्थान है वहाँ पर जो आवाजाही है वो की जा रही है, क्योंकि कई टूरिस्ट जो हैं वो नैनीताल या तमाम पहाड़ों से नीचे उतर रहे हैं या जो दिल्ली से आने वाले लोग हैं वो पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं। प्रशासन इस बात को दावा कर रहा है कि जो कुछ देर बाद चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। लगातार जो मलिक का बगीचा खास तौर पर उससे ये पूरा विवाद उठा था, पेट्रोल बम वहाँ पर फेंके गए थे। इसके अलावा जो आगजनी की घटनाएं हुई थी, इसके अलावा जो पत्थरबाजों ने वहाँ पर पत्थर बरसाए थे, इन चीज़ों को प्रशासन नज़रें बनाए हुए है। डीएम ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीज़ों को साफ कर दिया था कि आने वाले दिनों में इन सभी लोगों का चिन्हीकरण किया जा रहा है और इन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। जो घायल हैं उनको लेके जो अस्पताल में हैं लगातार डॉक्टरों की टीम वॉच कर रही है। एक बार आंकड़ा बता दीजिए वीरेंद्र, कितने लोग घायल हैं? 6 लोगों की जान जा चुकी है, इसमें कितने पुलिसकर्मी हैं? क्योंकि बताया जा रहा है कि कई पुलिसकर्मी ऐसे थे जिन्हें अपनी जान बचानी पड़ी। कई महिला पुलिसकर्मियों ने अपनी जान बचाने के लिए आसपास के घरों में शरण ली। एक बार आंकड़ा अभी का बता दीजिए, कितने लोग घायल हैं और इसमें पुलिसकर्मी कितने हैं? देखिए, प्रशासन ने जो दावा किया है, हालांकि एग्जैक्ट आंकड़ा अभी तक सामने आ नहीं पाया है। 200-300 लोग ऐसे हैं जो घायल थे। पुलिस के खास तौर पर जवान थे। जो बनफूलपुरा थाना ठीक हमारे पीछे है उसको पूरी तरीके से फूंक दिया गया था, वहां पर कर्मचारियों के साथ बर्बरता की गई थी और जो प्रशासन का दावा है कि जब वहां पर बनफूलपुर थाने में जो लोगों की भीड़ थी, पत्थर वहां पर पहले बरसाए गए थे और उसके बाद जो पेट्रोल बम था उससे हमला किया गया था। उसी के बाद ही जो प्रशासन एक्शन में आया है और तमाम जो इलाके हैं, चाहे वो उधम सिंह नगर हो, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट हो या तमाम जो इलाके हैं, वहां से जो फोर्स को यहां पर बुलाया गया है। आज स्थिति काफी टाइट कर दी गई है। बनफूलपुर वाला इलाका जो है वो पूरा सील कर दिया गया है। ताज चौराहे वाला इलाके को सीज कर दिया गया है। भारी मात्रा में पूरा हल्द्वानी में पुलिस बल तैनात किया गया है और इसके अलावा जो पीछे रोडवेज वाला इलाका है, इस तरफ जो हमारे है वहां पर भारी पुलिस बल तैनात
तैनात किया गया है। शांति व्यवस्था बनाने की अपील प्रशासन की ओर से लगातार की जा रही है और कहा जा रहा है कि जो लोग हैं वो घरों से ना निकलें और इसके अलावा जो व्हाट्सएप पे या तमाम चीज़ों पर इस तरह के मैसेजेस जो फेक हैं अगर वो आ रहे हैं तो उन पर भी गौर ना किया जाए। अब प्रशासन का ये लक्ष्य है कि हल्द्वानी शहर यानी जो ये गांधी नगर वाला इलाका है या जो हल्द्वानी वाला इलाका है उस तरफ को इस मौत को ना आने दिया जाए। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे और ताजा अपडेट, ताजा जानकारी हमें दे रहे थे। और इसी बीच एक बड़ी खबर हल्द्वानी बवाल से जुड़ी हुई। चीफ सेक्रेटरी हल्द्वानी का जायजा लेंगी, राधा रतूड़ी हैं चीफ सेक्रेटरी और वो मौके पर पहुंचेंगी जायजा लेने के लिए। तो हल्द्वानी का जायजा मुख्य सचिव लेंगी चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी, खुद जायजा लेंगी और तस्वीरें भी लगातार हम आपको वो दिखा रखे हैं जिसपे साफ दिख रहा है, चाहे वो गाड़ी हो, बाइक हो, घर हो, आगजनी वहां पर कर दी गई। और अनुपम त्रिवेदी जी उत्तराखंड एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम जी, वाकई साजिश की बू आ रही है। कैसे इतने ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, पत्थरबाजी की जाती है, आगजनी की जाती है और इतना कि पुलिस के कंट्रोल से बाहर हो जाती है भीड़। कहीं ना कहीं साजिश की तो बू आ रही है। साथ ही प्रशासन ने जो जानकारियां अभी तक दी है उससे इतना तो पता चलता है कि आसपास के घरों पर जैसा कि बताया गया कि पत्थर रखे गए थे जिन्हें फेंका गया। अब आगे किस तरह से एक्शन लिया जा सकता है? बहुत बड़ा एक्शन यहां पर होना चाहिए। देखिए, इससे पहले मैं आपको एक बड़ा अपडेट बताऊं कि चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी, डीजीपी अभिनव कुमार और एपी अंशुमान जो एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर है, ये 3 टॉप ऑफिशियल हैं। ये हल्द्वानी के लिए निकल गए हैं थोड़ी देर पहले और ये हल्द्वानी पहुंचेंगे, वह स्थिति का जायजा लेंगे टॉप ऑफिशियल्स के साथ। वहां के नैनीताल जिले के जितने ऑफिशियल्स है, कुमाऊं के जितने ऑफिशियल्स है, पुलिस फोर्स इंटरैक्शन करेंगे, उनसे अपना फीडबैक लेंगे। तो आज ये महत्वपूर्ण एक अपडेट ये है क्योंकि कल शाम भी मुख्यमंत्री ने इसमें जैसे ये घटना की जानकारी आई थी तुरंत सारे ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग ली थी, उन्हें निर्देश दिए थे। उसी के बाद वहां पे हल्द्वानी में कर्फ्यू लगाना है और जहां जिस एरिया में दंगा हुआ है मनभूलपुरा में, वहां पर विशेष सतर्कता बरतनी है और क्या क्या एक्स्ट्रा फोर्सेस लगने हैं, रैपिड एक्शन फोर्स लगनी है, सब निर्णय उसी के बाद ही हुए थे। और अब सुबह जब मुख्यमंत्री ने फिर से आज इन टॉप ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग ली, उसके बाद ये सारे ऑफिशियल्स हल्द्वानी की ओर को रवाना हुए। जो आपका प्रश्न था कि वहां कोई साजिश हो सकती है, इस पे जैसे डीएम नैनीताल ने साफ किया है कि वो अब ये सब जांच का हिस्सा होगा कि वहां पर कैसे इस तरीके से पूरा इतना मामला भड़क गया। उनसे जब एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसका जवाब भी दिया कि हम तो एक सामान्य जो एनफोर्समेंट की एक्टिविटी होती है, एक साफ करने गए थे, वहां पर जो कब्जा था उसको साफ करने गए थे, हम कोई जंग लड़े थोड़ा गए थे जो इतनी तैयारी से जाते। मतलब पुलिस ने अपनी व्यवस्था की थी लेकिन शायद उनको इतना एंटीसिपेट उन्होंने नहीं किया था कि इतनी स्थिति भड़क सकती है। तो फिलहाल ये जांच का हिस्सा होगा और आगे देखिए, आज फिलहाल अभी कोशिश प्रशासन की, शासन की ये है कि शांति बनी रहे और बिल्कुल यही कोशिश है प्रशासन की कि अब शांति बनी रहे और इसके लिए लगातार अपील भी की जा रही है। आज चूंकि शुक्रवार का दिन है, जुम्मे का दिन है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े हुए थे उत्तराखंड एडिटर। आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में कल हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन भी अभी तक अलर्ट मोड पर है। प्रशासन इलाके की निगरानी कर रहा है, हेलीकॉप्टर के जरिए निगरानी हो रही है और पूरे इलाके पर प्रशासन का कड़ा पहरा है। दंगाइयों की तलाश भी जारी है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हेलीकॉप्टर को भी लगाया गया है और हेलीकॉप्टर के जरिए भी निगरानी की जा रही है क्योंकि कई ऐसी खबरें, कई ऐसी जानकारियां अभी तक निकलकर सामने आ रही है।